बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेनिंग का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने के बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा करने का शर्फ मुझे हासिल हुआ। और ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। उसके बाद सबका तारुफ हुआ और फिर मैंने कुछ अगराज़ और मकासद बताया कि ये ट्रेनिंग क्यों की गई। क्योंकि इसमें हर बंदे का एक मसला है, हर बंदे का एक प्रॉब्लम है। किसी का मार्केटिंग का प्रॉब्लम है, किसी का फॉर्मुलेशन का प्रॉब्लम है, किसी का मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है। तो कोशिश ये की कि जैसे हम यूएस में इतने अरसे से काम कर रहे हैं कि हम वो जो मॉडल है, केस स्टडी मॉडल है हार्वर्ड का, स्टैनफोर्ड का, जिससे हम लेटेस्ट आते हैं, यहाँ अभी लोगों को पता नहीं है कि हम उस मॉडल को किस तरह यहाँ अडॉप्ट, यहाँ पे लोगों को बताएं, कोशिश करेंगे उस तरह वो काम करेंगे। अगर तो इंडिविजुअल लड़ना है सब ने, तो इंडिविजुअल तो आप प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते सब खत्म हो जाएंगे, सब किसी से मसला नहीं हल होगा, कोई भी ग्रो नहीं करेगा। अगर आप एक टीम बन जाएंगे, मसलन मुझे जब कॉल आती है यूएस से कि भाई मेरे पास पैसे हैं, बंदा नहीं है काम करने वाला, तो हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। एक बंदा मैन्युफैक्चरर है, एक मार्केटर है, एक बनाने वाला है, यानी कि हम सब एक इकट्ठे जाहिर हुआ, हमारा एक मकसद है। तो हम सब अगर इकट्ठे होके, या एक बंदा कहता है आप में से कि भाई मैं कर सकता हूँ, मेरे पास है सोर्सेज, मैं खुद कर सकता हूँ, तो मुझे फंडिंग का इशू है, मेरे तो पैसे नहीं है, तो मुझे वो अरेंज कर दें। तो हम एक कलेक्टिव एफर्ट कर सकते हैं सब लोग। और जो फॉर्मुलेशन या सिखाने के नाम पे लूट मार है गलत किस्म की, लोगों को पता ही नहीं। उसके बाद हमारे ट्रेनर जो हैं असद साहब, उन्होंने अपना तारफ़ दिया और फिर उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। एफसी में मैंने जॉब की है, कोक में मैंने जॉब किया है प्लांट सुपरवाइज़र, और कोक के बाद कुछ अर्सा मैंने पेंट इंडस्ट्री में जॉब की है, 2 पेंट इंडस्ट्री में, एक फैसलाबाद में और एक लाहौर में। वहाँ पे R&D लैब में मैंने जॉब की है। लेबॉर्ट्री के अंदर जितने टेस्टिंग वगैरह होते थे, पिगमेंट, सॉल्वेंट, हर चीज़ में टेस्ट करता था, और अपनी एक प्रोडक्ट बना के, ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ, दूसरी प्रोडक्ट के साथ बना के उसकी टेस्टिंग भी मैं खुद ही करता था। मतलब एक पूरी लैब का जो R&D का काम वो मैं संभालता था। जी, आज का सर हमारा टॉपिक है एडेसिव। एडेसिव क्या चीज़ है? एडेसिव 2 सरफेसेस को चिपकाने के लिए जो चीज़ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो उसे एडेसिव कहते हैं। अब जैसे चिप बोर्ड है, चिप बोर्ड हमारा वाइट बोर्ड है, इस चिप बोर्ड है और उसके ऊपर शीट है, इसके बीच में, इसके मिड में भी एक एडेसिव लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये हमारी बाइंडिंग हुई है मजबूत। मतलब एडेसिव इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एडेसिव के बिना कोई भी चीज़ मुकम्मल नहीं है। हमारा शूज़ है, शूज़ के अंदर भी एडेसिव है, बेशक वो ऑयल बेस हो, वाटर बेस हो, या मुख्तलिफ केमिकल के रिएक्शन करवा के हो। अब एप्राटोन में और ग्लू में क्या फ़र्क है? एप्राटोन थोड़ा थिन होता है और ग्लू थोड़ा थिक होता है ज़रा। और एप्राटोन के सॉलिड बेस जो कंटेंट होते हैं वो ज़्यादा होते हैं बनिस्बत ग्लू के, वुड ग्लू के। वो पॉलीविनाइल एसीटेट है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, अपना ग्लू सिगरेट में हो रहा है, माचिस इंडस्ट्री में हो रहा है। मगर हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो वुड ग्लू है, वुड ग्लू, जर्मन वुड ग्लू प्योर। उसमें अब जर्मन वुड ग्लू को बनाने के 2 प्रोसेस हैं मेन, एक कोल्ड प्रोसेस और एक हॉट प्रोसेस। कोल्ड प्रोसेस क्या है? कोल्ड प्रोसेस जिसमें आप फिजिकली आप अपने घर में भी बना सकते हैं, अगर आपके पास रिएक्टर टैंक, मतलब कोल्ड प्रोसेस के अंदर आपको रिएक्टर टैंक की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपने केमिकल रिएक्शन कुछ नहीं करवाना, सिर्फ मिक्सिंग करनी है, पानी को बॉयल करना है, टेम्परेचर दे के आपने उसके कोल्ड प्रोसेस जो आपका ग्लू मुकम्मल हो जाएगा। कि हमारे इसमें जो केमिकल यूज़ हो रहे हैं, केमिकल्स हमारे जो कोल्ड प्रोसेस के और हॉट प्रोसेस के जो केमिकल सारे यूज़ हो रहे हैं, उसमें सबसे पहले है PVA, पॉलीविनाइल अल्कोहल। जी सर, कोल्ड के जो इंग्रेडिएंट है उसको अलग नहीं, कोल्ड और हमारा कोल्ड प्रोसेस और हॉट प्रोसेस के इंग्रेडिएंट ये कॉमन हमने लिखे हुए हैं।
दोनों जी ये दोनों होते हैं, दोनों सेम भी होते हैं, थोड़ा सा फर्क भी होता है, डिफरेंट भी होते हैं, वो सब कॉमन हमने लिखे हुए हैं। कह रहे कि उसको अलग अलग कोड का अलग। जी 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 जी, अभी मैं वही सही बीपी 26 और पीवी एक ही चीज़ है। जी जी बीपी 26 आम PVA पॉलीविनाइल अल्कोहल है, ये हमारा पॉलीविनाइल अल्कोहल। ये जो पॉलीविनाइल एसीटेट और एक ही चीज़ है ना, पॉलीविनाइल एसीटेट हम इससे बना सकते हैं BP 26 से, PVA से। ये हमारा पॉलीविनाइल अल्कोहल है। हाँ इसे हम केमिकल रिएक्शन करवा के पॉलीविनाइल एसीटेट बनाते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में होता है। जो होता है वो ये देखिए प्रोसेसर होता है या कोड वाला होता है? जी, अब ये देखिए इसके अंदर शाइनिंग भी है और हमारी बाइंडिंग भी इसकी अच्छी है और बिल्कुल प्योर ही है, हालांकि ये कोल्ड प्रोसेस से बनाया हुआ ग्लू है। कहते हैं कमर्शियल लेवल पे कौन सा ज्यादा कमर्शियल लेवल पे बिग कौन सा है? रिएक्टर वाला ही बिक रहा है। हार्ट वाला जी, रिएक्टर वाला बिक रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कमर्शियल लेवल पे जाना है तो हार्ट के थ्रू ही जाना बेहतर है। नहीं, ऐसे उसके भी option है। कॉस्ट पे बेस करता है। उसमें भी ऑप्शन है। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं कि रिएक्टर टैंक में भी कुछ मटेरियल बना रहे हैं कोल्ड प्रोसेस में। ये उसको भी है। हाँ, उसका मतलब बना लेते हैं, फिर उसको कंबाइन कर लेते हैं, मिक्स कर लेते हैं, उससे जो है ना उनकी कॉस्ट भी कम हो जाती है, मटेरियल भी बन जाता है। मतलब और जो देखने वाला बंदा होता है ना, उसको फिजिकल अपीयरेंस हमारे ग्लू की वो यही समझेगा ये प्योर रिएक्टर टैंक में बना है। सही। कोल्ड प्रोसेस बेसिकली जो बंदा इंडिविजुअल काम कर रहा है, मसलन आपका लकड़ी का काम है, थोड़ा काम है, जो अपना इंडिविजुअल करना चाहता है वो कोल्ड प्रोसेस से बना ले, उसको रिएक्टर लगाने की जरूरत नहीं है 200 kg का। ज़ाहिर है आप एक नॉर्मल छोटी वर्कशॉप है, उसके लिए आप कोल्ड प्रोसेस ही यूज़ करें तो बेहतर है, लेकिन उसमें थोड़ा सा कॉस्ट थोड़ी सी हाई जा सकती है। उसके लिए उसकी वजह ये है कि जो बाइंडर है वो ज़्यादा डालना पड़ता है, अगर कम डालेंगे तो फिर चपक नहीं होगी, तो चीज़ नहीं बनेगी। तो ठीक है, फॉर्मुलिन आप डालेंगे या मरगाल डालेंगे तो उसकी तो लाइफ बढ़ जाती है, लेकिन ये यानी कि हर चीज़ के अपने फ़ायदे नुकसान होते हैं जी। तो ज़ाहिर रिएक्टर क्या लगाना है, तो आपने लकड़ी का काम है, लेकिन बाइंडर फिर ज़्यादा डलेगा। तो कॉस्ट पड़ेगी तो फिर बताने की जरूरत नहीं, वो इतनी नहीं, यानी कि 150। अब मैंने कल टेस्टिंग के लिए भूल गया, बल्कि मैं तो ICI का मंगवाया, 480 रुपये का किलो है मेरा ख्याल जी। तो वो मंगवाया था मैंने। बेसिक तो वार्निश मंगवाई थी, मेरा जो सोलर पैनल है वो टूट गया है, तो उसको मैंने पिछले साल वार्निश लगाई थी, तो वो मैं कल देखा तो उसको ना पापड़ी बन के उतर रही है। तो फिर मैंने नया एक्सपेरिमेंट जो करना था मुझे ग्लू के साथ, ग्लू मैंने उससे मंगवाया लेकिन लगाया नहीं अभी, तो वो 480 रुपये किलो मुझे ICI वाला मिला। तो उससे कम कीमत में बनती है। हाँ जी, तो वो या दूसरा लोकल भी देख लें तो उससे कम ही बनेगा, बहुत कम है। ये नहीं है कि वो बाजारी रेट है, तो उससे कम ही बनता है। काम करना है या सिर्फ अपने लिए तैयार करना है तो कोल्ड प्रोसेस पे चले जाएं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मेहनत भी है, थोड़ी सी साइंस भी है समझे उसके अंदर। मसलन PVA को 26 को जितना आप हीट देते जाएंगे इसकी बाइंडिंग कम होती जाएगी, इसके लिए आपको हाई स्पीड चाहिए, ठीक है। इसको मिक्स करने के लिए इसको गर्म, आप जितना गर्म पानी देंगे उतना ये मज़ा नहीं देगा, उतना ज़्यादा डलता जाएगा समझे, तो इसके लिए हाई स्पीड होनी चाहिए। फिर यानी कि हर तरफ से आपको फिर देखना पड़ता है कि आपको मशीन पड़ी है, आप कर सकते हैं तो ठीक है, कोई मसला नहीं। आपका यानी कि कम से कम वसाइल लगने चाहिए ना, आपको कम प्राइस में अच्छी चीज़ बननी चाहिए। बाज़ार से फिर भी सस्ता बनता है, लेकिन फिर आपको मशीन हाई स्पीड थोड़ी सी करनी पड़ेगी, या रात को भिगो दें। फिर PV के अंदर बड़ी किस्में हैं। वैसे मेरा मशवरा है कि आप कोल्ड प्रोसेस से सेल ना करें, क्योंकि वो आपका ना जब कमर्शियल काम करना है ना, उसको कंसिस्टेंस उसको आपने एक जैसा रखना है, स्मूथ रखना है कि जो आप ग्लू बना रहे हैं ना उसकी बाइंडिंग इतने % है और ये है, मेरा यही है। जिस बंदे ने लेना है ना कि इंपीरियल का मैंने ये ले लिया है ग्लू, उसको पता है कि यार ये इतना बाइंड करता है, इतना जोड़ता है। जब आप कोल्ड प्रोसेस से होगा ना, कभी ज़्यादा जोड़ रहा है, कभी कम जोड़ रहा है, कभी ऊपर हो रहा है, कभी नीचे हो रहा है, तो ये मसाइल है। ये बेसिकली जितने भी लोग हम बैठे हैं, ये सारी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हैं, अपने लिए तो नहीं करना चाहिए। सही है, ये तो देखें जितना ज़्यादा नॉलेज होगी ना आपके पास उतना ज़्यादा पावर होगी, जितना ज़्यादा आपको समझ होगी चीज़ों की। इसको कॉपी करना फार्मूले का और चीज़ है, कोई आपको दे दे आप कॉपी कर दें, आपको ज़िंदगी भर समझ नहीं आ सकती। हुआ क्या मेरे साथ, जब आप इसको, मैं मैं केमिकल से रिलेटेड नहीं हूँ बंदा, लेकिन मैं चीज़ों को समझता हूँ पहले कि यार इस केमिकल का ये काम है। अब पेंट में मेरे साथ यही हुआ था ना
कि अब शाइन नहीं आ रही तो क्या करें। अब आम बंदे को होंड शाइन नहीं आ रही थी, तो जब मुझे पता लगा ये टाइटेनियम से आएगी इसकी शाइनिंग, अब इसकी ये उतर रहा है, मुझे पता है इसके अंदर पीवीए या ग्लू नहीं है, तो उसको ग्लू को ज़्यादा करना है। जब आप चीज़ों को, अब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आपने समझना है, कॉपी नहीं करनी, चीज़ों को समझना है, केमिकल्स को समझना है कि वो करते क्या है। जब आपको समझ आ जाएगी, आप, मैं कहता हूँ कि पता नहीं जहाज़ का भी ग्लू बना रहे शायद, तो ये आपने समझ के करना है इसको। जितना ज़्यादा समझेंगे, जितना ज़्यादा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। आप फिर प्ले कर सकते हैं। चाइना से भी आप प्ले करना शुरू कर दें, कोई बात नहीं।